दोस्तों, अभी मैं 100% श्योरिटी यानी 100% दावे से कह सकता हूँ कि आपने आज के इस वीडियो से पहले काफ़ी वीडियोस देखे होंगे सबकॉन्शियस माइंड पे। हाँ, काफ़ी वीडियोस देखे होंगे कि हाउ सबकॉन्शियस माइंड वर्क, कैसे ये सबकॉन्शियस जो माइंड है उसके ऊपर अगर आप काबू पा लें तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। पर जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कहते हैं कि बिजनेस में काम करना और बिजनेस पे काम करना दोनों में फ़र्क होता है। वो लोग जो सिर्फ बिजनेस में काम करते हैं, बिजनेस के अंदर काम करते हैं, वो कभी भी अपने बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं कर सकते। और जो लोग बिजनेस पे काम करते हैं, बिजनेस के ऊपर, वो लोग अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कहते हैं। सेम टू सेम अप्लाइज टू योर सबकॉन्शियस माइंड। आज तक आपने जितने भी वीडियोस देखे हैं, 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि उसमें से मोस्ट ऑफ वीडियोस आपने जो देखे होंगे वो बताते हैं आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स के बारे में। वो आपको सब कुछ बताएंगे, बस ये नहीं बताएंगे कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या। क्या आप किसी भी उस गाड़ी को चला सकते हैं जिसको आपने कभी समझा ही नहीं कि ये कैसा है? नहीं ना। वैसे ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने खुद के लिए कैसे यूज कर पाएंगे अगर हम ये जानते ही नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे कि व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा दिमाग, उसके दो हिस्से होते हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। अभी के लिए इस नाम को याद रखिए, आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्या हमारा जो ब्रेन है उसके दो हिस्से होते हैं। एक का नाम है कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, दूसरे का नाम है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। आप जो ये मेरी वीडियो सुन रहे हो, ये सब है आपके कॉन्शियस माइंड का कमाल। हाँ, जो भी आप पढ़ते हो, सुनते हो, सीखते हो, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा कर के रजिस्टर हो जाता है। अगर जो ऐसा है, सबकॉन्शियस माइंड का क्या काम है, तो मुझे बताइए कि आपकी बॉडी कितने सेल्स से बनी हुई है। जी हाँ, आपकी बॉडी मोर देन 5 ट्रिलियन सेल्स से बनी हुई है। और इन सारे सेल्स को एनर्जी चाहिए रहता है, कंट्रोल में रखना रहता है। ये सब कौन करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपको बिना पता चले, आपको पता होगा हमारी ह्यूमन बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको एकदम मेंटेन रखना पड़ता है, वरना हम लोग मर सकते हैं ज़्यादा ठंडी की वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो हमारी इस बॉडी टेम्परेचर को कौन मेंटेन रखता है? सबकॉन्शियस माइंड। हमारी हार्ट बीट, क्या आप अपने हार्ट बीट को अभी कंट्रोल कर रहे हैं कि कितने स्पीड से चल रहा है आपका हार्ट बीट? नहीं। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? सबकॉन्शियस माइंड। ये सब चीज़ों के अलावा एक और चीज़ जो सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है वो है हैबिट। जी हाँ, जब कोई चीज़ कॉन्शियस माइंड में बार 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 जाती है तो वो कॉन्शियस माइंड रजिस्टर कर लेता है कि इस वर्क को मुझे बार 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 करना है, इसमें मेरी बहुत सी एनर्जी जा रही है बार बार सोच के करने में, तो इसको सबकॉन्शियस माइंड को दे देता हूँ जो बिना यानी बहुत ही लिटल एनर्जी खर्च करके उस काम को इजीली कर सके। हाँ, अब जैसे कि मैंने बताया कि ये मैकेनिज़्म कौन फॉलो करता है? हमारा कॉन्शियस माइंड। कि जब हम किसी चीज़ को बार 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 करते हैं तो वो फीड होके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। जैसे कि मानिए आप अभी हमेशा मैं स्कूल जाता था, तो पहले के तो कुछ दिन एकदम कॉन्शियसली मुझे स्कूल जाना पड़ता था कि यहाँ से राइट लेना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, और फिर मैं स्कूल पहुँचता था आते टाइम वहाँ से घर के लिए। लेकिन जब यही चीज़ होने लगती है बार 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 बार, तो कुछ दिनों बाद आप सबकॉन्शियसली डिसीजन लेने लगते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आप क्या, कुछ तो और ही सोच रहे थे आप दिमाग में और आप घर पहुँच गए।
घर पहुंच के आपको याद आता है, अरे मैं तो घर पहुंच गया है, तो मैं क्या सोच रहा था अभी तक। यानी वैसे ही, यानी आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड कोई और वर्क कर सकता है वही एनर्जी में, और वही एनर्जी में सब कॉन्शियस माइंड आपको वो जो रजिस्टर्ड वर्क है वो करवा देगा। जब ये मैकेनिज्म आपने समझ लिया तो अब आप इसका हैक भी समझ सकते हैं कि ऐसे ही जब हम किसी चीज़ को बार 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 करके उसे सब कॉन्शियस माइंड में भेज सकते हैं, तो अगर जो चीज़ हम चाहते हैं कि वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाए, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है, आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए तो जब हम खुद के लिए चाहते हैं कि ये बात मेरे सब कॉन्शियस माइंड में चली जाए तो कितना अच्छा है, तो यही चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए हम अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। रिपीटेशन ये एक वरदान है। किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में सब कॉन्शियस माइंड पार्ट 2 में बात करूँगा मैं आपसे कि आप किस तरह से सब कॉन्शियस माइंड की पावर को अपना सकते हैं, अपने लिए यूज कर सकते हैं इस हैक को, और अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप बहुत से वीडियोस देखते हैं, अगर आपको गुस्से वाले हैं तो आपने बहुत से वीडियोस देखी होंगी एंगर को कैसे हम कंट्रोल करें उस चीज़ के ऊपर, कि हाउ वी कंट्रोल एंगर। बुक्स पढ़ी होगी, वीडियोस देखी होगी, पॉडकास्ट देखे होंगे, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, लेकिन जब एंगर आता है तब आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब एंगर आ करके चला जाता है तब आपको लगता है ओहो यार ये तो मैंने गलत किया, रिग्रेट फील होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब भी हमारे कोऑर्डिनेशन में छुपा हुआ है। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के कोऑर्डिनेशन में छुपा हुआ है इसका जवाब भी। तो इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक फ्लैट है, फ्लैट का वॉचमैन जो है वो है आपका कॉन्शियस माइंड, और फ्लैट का मालिक जो है वो है आपका सब कॉन्शियस माइंड। तो जब भी मैंने आपको, जैसे कि पहले बताया कि आप वीडियोस देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका ये सारी बातें कॉन्शियस माइंड में जा रही है। तो ये सारी बातें किसको पता चली? वॉचमैन को, कॉन्शियस माइंड को। लेकिन जब सब कॉन्शियस माइंड को कुछ करना होता है, जैसे कि उसको कुछ पता चला जिसकी वजह से उसको एंग्री आई, तो सब कॉन्शियस माइंड करवाता है, क्योंकि एंगर उसके अंदर आपने बार 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 एंग्री हो करके एक ही सिचुएशन पे फीड कर दिया है सब कॉन्शियस माइंड के अंदर कि जब ऐसा हो तो मुझे गुस्सा होना है। इस वजह से जब आपको गुस्सा आता है तो आपके कॉन्शियस माइंड को तो सब पता है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है, लेकिन कॉन्शियस माइंड का मालिक कौन है? फ्लैट का मालिक तो कौन है? सब कॉन्शियस माइंड। तो वो जब आता है बाहर, इसको डांट के फटकार करके चला जाता है, तब कॉन्शियस माइंड सोचता है अरे यार मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, यार नहीं करना चाहिए था, ओहो मैंने बहुत गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ एक वॉचमैन है। आखिर असली राजा कौन है? सब कॉन्शियस माइंड। तो इस बात को समझिए कि जब तक आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को काबू में नहीं कर लेते, तब तक आपको बहुत सी डिफ़िकल्टीज आने वाली है लाइफ में। और अगर आपने एक बार अपने सब कॉन्शियस माइंड को काबू में कर लिया तो हर चीज़ दुनिया की आपके लिए आसान हो जाएगी। आपने बहुत से नियमों के बारे में सुना होगा मेरे हिसाब से, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, हैबिट्स, ऐसी बहुत से डिफ़िकल्ट टर्म्स से आप गुजरे होंगे। तो इन सारे चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल एग्जाम्पल्स से, जैसा कि मैं इस वीडियो में मैंने आपके लिए किया। तो मेक श्योर कीजिए कि आप हिट करें इस सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं सब कॉन्शियस माइंड के पार्ट के ऊपर, तो आपको नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ और अपने लिए इन हैक्स को इस्तेमाल कर पाएँ। तो आपको मैं ये एक बात बता दूं कि ये सारी चीज़ें मैं किसी एक बुक से पढ़ करके नहीं बता रहा हूँ। मैंने बहुत सी बुकें पढ़ी है, जैसे कि हाल ही में मैंने अभी ख़त्म की थिंक एंड ग्रो रिच बुक को। उसके पहले
कुछ टाइम पहले मैंने पढ़ी थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इस बुक को। फिर मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था पूरा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। फिर मैंने प्लेसिबो इफ़ेक्ट, इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है। इन सारी बातों को कुछ मैंने कोर्सेस भी किए थे, और इन सारी बातों को मैं कंबाइन करके अपने खुद के एक्सपीरियंस का इसमें मसाला लगा के इन सारी बातों का एकदम खतरनाक सब्जी बना के आपको परोसने वाला हूँ। और इस सब्जी को मेरा दावा है, यानी मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो एक्सपीरियंस प्लस आर्टिकल्स, वीडियोस, बुक्स, ये सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हो, मैं सब आपको इस पूरे के पूरे सीज़न में बताने वाला हूँ, सबकॉन्शियस माइंड सीज़न में, जिसका एपिसोड 1 ये वीडियो है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप तो देखें ही इन सारे वीडियोस को, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दिखवाएं, क्योंकि मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि जो अगर आप बच्चे हैं तो आपको, जिसके लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ सकती है, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो उस चीज़ से आप अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से यानी ज्ञान वगैरह दे सकते हैं। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं हूँ राज और आप देख रहे थे GHG मोटिवेशन। जय हिंद।